ये अम्बा है। अम्बा है जो ब्लॉक है, एक तहसील कह सकते ब्लॉक है। और वहीं पर बाबू जगदेव प्रसाद के नाम पर वहाँ समर्पित एक चौक है, चौराहा है। उसी चौराहे पर एक सम्राट अशोक बुद्ध विहार है। और बड़ा ही अद्भुत है। वहाँ 45 फीट की आपको बुद्ध की बड़ी सी तस्वीर मिल जाएगी जो बिहार में नंबर रखता है, स्थान रखता है। और ये आम लोगों ने बुद्ध के शिक्षाओं से प्रेरित होकर के बुद्ध की बड़ी सी वहाँ पर जो है कि मूर्ति का स्थापना किया हुआ है। और वहीं से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम आपको लेके चलेंगे। झरा एक जगह है जो अम्बा में ही पड़ता है, दत्वा पंचायत है। वहाँ आपको 20 फीट की बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, बहुजनों के मुक्तिदाता का भी हम आपको वहाँ पे स्टेचू दिखाएंगे। तो ये सब कुछ देखेंगे वहाँ साथ साथ चल करके। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आवाज़ भारत से नई दिल्ली से चल करके बिहार औरंगाबाद पहुँचे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि औरंगाबाद की जो खासियत है, ये काफ़ी पुराना शहर है। और पुराना शहर के साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कल्चरल में बिहार की जो मूलतः जो संस्कृति होती है वो औरंगाबाद मतलब एक मेन बीच का शहर माना जाता है बिहार का। और अभी हमारे साथ में खास मेहमान भी हैं और जो ड्राइव कर रहे हैं उनसे भी मैं मिलवा देना चाहता हूं। और साथ से साथ अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो एक मल्टीपर्पज़ जो कहते हैं कि हर गुण एक व्यक्ति के अंदर समाहित होना, वो टैलेंट उनके अंदर। पैसे से डॉक्टर, और मैं कहूँ तो डॉक्टर तो पैसे से ही है, और साथ में एक्टर भी, और साथ में समाज में पूरा 24 घंटे काम करने वाला एक समाज सेवी भी। अगर मैं तारीफ़ तो नहीं, खैर उनका ये कार्य है। मैं किसी विशेष व्यक्ति के नहीं कर रहा हूँ, मगर जो कार्य है विशेष व्यक्ति की वो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण कैसे हो सकते हैं। आप उनको उनके यूट्यूब के माध्यम से उनको एक गीतकार मतलब गाते हुए भी देख सकते हैं, ठुमकते हुए यानी नाचते हुए भी देख सकते हैं, एक्टिंग करते हुए भी देख सकते हैं। तो वो गुण है। तो एक ब्लॉग टाइप का मेरा ये सफ़र है और अपने आवाज़ भारत के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ। और अभी मैं फाइनल ये चेहरा दिखा देना चाहता हूँ। सामान्य साथियों नमस्ते, जय भीम आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और यूँ तो मूलतः मैं चिकित्सक हूं, शल्य चिकित्सक हूं, सर्जन हूं मैं। और अभी MRM हेल्थ पॉइंट औरंगाबाद में कंसल्टेंट सर्जन हूं, यानी सर्जरी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मेरी होती है यहाँ पर। और जहाँ तक अम्बेश जी ने मेरे बारे में बताया, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे भी 2 हाथ पैर हैं। लेकिन हाँ, जवाबदेहियों की बात करें तो हमने जवाबदेहियाँ कुछ उठाई हैं, विशेष करके बहुजन महापुरुषों के जो जीवन दर्शन है उनको अपने अंदर समाहित करके जो चलने का जो हमने हिम्मत और साहस जुटाया है वो बस हमें आगे बढ़ाता है। और कहते हैं ना कि कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन हमारे पुरखों ने तो हर बार ये करके साबित किया है। चाहे वो हम ज्योतिबा फुले की बात करें, सावित्रीबाई फुले की बात करें, बाबा साहब की बात करें, चाहे हम जितने भी महापुरुष हुए, पेरियार साहब की बात करें, ये सभी लोगों ने अकेले ऐसा भाड़ फोड़ा है जो इतिहास को जगाता रहेगा, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। तो हम उनको ही देख देख करके सीख रहे हैं। और हमारा जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, क्षणिक जीवन है, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन है, कब समाप्त हो जाए। तो हमारी जो क्षमताएं उसका विस्तार करते हुए हम चाहे उसको गीत गाने के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से जितना ज़्यादा हो सकता है महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर अपने भी चले और लोगों को भी प्रेरित करने का प्रयास करते चले। तो हम एक छोटा सा प्रयास ही कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ पे निकलता है कि मैंने ज़्यादातर जिनसे भी मैं मिला हूँ वो एक ही मतलब दिशा में काम करने वाले लोगों से मिला हूँ, मगर आप ऐसे पहले ऐसे शख्स हैं जो कि एक मल्टीपर्पज़ जो सारे चीज़ मतलब कि आपके अंदर वो समय मतलब इतना समय आपको मतलब कि कहाँ से मतलब कि मिलता है समय? अभी आप आ रहे हैं, कई बहुत सैकड़ों के तादाद में जो मरीज बैठे हुए थे उनको मतलब आपने सही से अच्छे से ट्रीट किया, है ना, मिले भी उनसे, हाल चाल लिया और दवा जो भी होता है उनका, है ना, उनकी समस्याओं के उससे जो है ना आपने दवा भी लिखी और दिया भी। बिल्कुल। और उसके बाद हम चल रहे हैं कहीं और जगह जो आप ले जाने वाले हैं एक बुद्ध विहार में, जो कि आपके सानिध्य में वो जो चीज़ें मतलब कि तैयार हुई हैं। तो ये समय कैसे मतलब कि आप मतलब कि निकालते हैं? एक्चुअली सबके पास ही 24 घंटे का समय होता है। और
कुछ लोग उसी समय को अपने अपने तरीके से मैंने प्रबंधन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा सोते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा आराम फरमाते हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ी कटौती कर ली जाए तो आदमी केंद्रित होकर के यदि चले, समय को ध्यान में रखते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है व्यक्ति। जैसे मैं चिकित्सक हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे मरीज देखना ही है, और जो भी यहाँ 20-25-50 पेशेंट आएंगे उनको देखना है, उनको निपटाना है, इसके बाद और भी जो काम है उसके लिए समय बचाना है। तो हम मानसिक तौर पर इतने परिपक्व और इतने तैयार होते हैं कि हम अपने समय को बिल्कुल बांध करके, समेट करके हम उसी सीमा के अंदर सब चीज को निपटाते चलते हैं। जैसे अभी हमने मरीज को देख लिया, सुबह से मैं उठा हुआ हूँ और अब हम जा रहे हैं बुद्ध विहार देखने के लिए, सम्राट अशोक बुद्ध विहार देखने अम्बा की धरती पर जा रहे हैं। वहाँ बाबा साहब की 20 फीट की प्रतिमा भी देखने वाले हैं जो आपको दिखाएंगे। तो ये सारी चीजों को लेकर के मन में इतना उत्साह और उमंग रहता है कि समय को प्रबंधित करने का, मैनेजमेंट जो कहते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट, ये खुद ब खुद आ जाता है। तो हम अनर्गल विषयों से दूर रहते हैं, अनर्गल समय बर्बाद नहीं करते हैं, कहीं ऐसी जगह नहीं जाते हैं जहाँ हमें भला होने वाला नहीं है, जो तार्किक नहीं है, जो वैज्ञानिक आधार नहीं रखता हो। तो ऐसे चीजों से समय हमारा बचता है, तो फिर उसी समय को इधर लगाते हैं। तो घंटी बजाने वाले लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब कैसे मैनेज करते हैं। मैं घंटी नहीं बजाता, इसलिए मैं दूसरा काम करता हूँ। तो स्वाभाविक सा बात है। क्या बात है, मतलब कि घंटी बजाने का मतलब वो नहीं, सब्सक्राइबर वाला जो बेल घंटी है ना, वो तो हम खुद करते हैं, मगर इनकी घंटी अपने आप ही दब जाती है। ये डॉक्टर साहब की ये खासियत है। और अभी हम एक जगह चलने वाले हैं, वो सर क्या नाम है ये औरंगाबाद है, बिहार का ये जिला है, और ये अम्बा है। अम्बा है, जो ब्लॉक है, एक तहसील कह सकते हैं, ब्लॉक है। और वहीं पर बाबू जगदेव प्रसाद के नाम पर वहाँ समर्पित एक चौक है, चौराहा है। उसी चौराहे पर एक सम्राट अशोक बुद्ध विहार है। और बड़ा ही अद्भुत है। वहाँ 45 फीट की आपको बुद्ध की बड़ी सी तस्वीर मिल जाएगी, जो बिहार में नंबर रखता है, स्थान रखता है। और ये आम लोगों ने बुद्ध के शिक्षाओं से प्रेरित होकर के बुद्ध की बड़ी सी वहाँ पर जो है कि मूर्ति का स्थापना किया हुआ है। और वहीं से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम आपको लेके चलेंगे। झरहा एक जगह है जो अम्बा में ही पड़ता है, दतवा पंचायत है। वहाँ आपको 20 फीट की बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता, बहुजनों के मुक्तिदाता का भी हम आपको वहाँ पे स्टेचू दिखाएंगे। तो ये सब कुछ देखेंगे वहाँ साथ साथ चल करके। तो अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। मैं दर्शकों को मैं पूरी वो चीज़ें मैं दिखा दूंगा जहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पे हम जाने वाले हैं। वहाँ पे जो बाबा साहब की 20 फुट की जो प्रतिमा है वो भी दिखाएंगे, और तथागत बुद्ध की जो 40 फीट की जो प्रतिमा है वो भी दिखाएंगे। मगर उसकी उसकी खासियत क्या है प्रतिमा की? प्रतिमा की खासियत है कि पहले तो यदि हम बुद्ध विहार की बात करें तो आप जानते हैं कि ये मगध का क्षेत्र है, ये बुद्ध का ही धरती था, बुद्ध के ही ज्ञान से पूरा प्रकाशित ये जगह था। लेकिन कालांतर में यानी कि समय के साथ ये सारी चीजें खंडित हो गई, सब चीज दिग्भ्रमित हो गए लोग। तो ऐसे जगह में जहाँ पर लोगों के सर पर मनुवाद, ब्राह्मणवाद या कहे कि पाखंडवाद या अंधविश्वास जो है सर पे चढ़ के बोल रहा हो, ऐसे में यदि लोगों ने प्रयास किया है कि बुद्ध के ज्ञान को फिर से अर्जित करने का, उनको स्थापित करने का, उनकी प्रतिमाएं लगाने का, तो ये अपने आप में बड़ा अचरज भरा माने कोशिश हम तो कह सकते हैं, बहुत ही ऐतिहासिक कोशिश है। तो इस दृष्टिकोण से ये बिहार का एक ऐसा शायद दूसरा सबसे बड़ी प्रतिमा है जिसमें कि पीछे में आभा चक्र लगा हुआ है। उस नाते भी ये खास है प्रतिमा। अच्छा, इस प्रतिमा के बारे में मैंने ये भी सुना था कि कोई मतलब भंते जी हैं, उनके द्वारा वो निर्माण किया गया है। बिल्कुल सही आपने सुना। जो भंते जी हैं, भंते जी के मार्गदर्शन में, उनके देखरेख में, अच्छा। और बहुत ही अच्छे उम्दा किस्म के वो मूर्तिकार भी रहे। और वो उन्होंने 2-3 जगहों पर मतलब बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित करवाई हैं। तो उनके देखरेख में ये प्रतिमा बनी है। तो साथियों, अभी जस्ट मैं कुछ ही क्षण में मैं दर्शकों को मैं दिखाने वाला हूँ कि जहाँ जहाँ पे मतलब डॉक्टर साहब ने बताया वो प्रतिमा बाबा साहब की और प्रतिमा तथागत बुद्ध की। धन्यवाद। धीरे धीरे चलिए। अब हम बुद्ध विहार के करीब हम आते जा रहे हैं, और ये बुद्ध विहार का लुक है दूर से। अब ये देखिए, अभी तो हम दूर हैं, काफ़ी दूर हैं। गौतम बुद्ध नगर, जगदेव चौक के नाम पर, और सम्राट अशोक बुद्ध विहार, ये बीचों बीच में ये सड़क तिराहा बोला जाता है। और ये बुद्ध विहार है, और ये 40 फीट ऊंची है। हाँ सर, 40 फीट। और ये बीचों बीच चौराहे पे ही है, तिराहे पे ही है।
जो कि एक जो खासियत जो इस बुद्ध विहार की थी और इस प्रतिमा की डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया। बाकी हम अंदर जाएंगे फिर जानेंगे क्या कुछ है हमारे इस तो फाइनली हम गौतम बुद्ध नगर जगदेव चौक पर जो सम्राट अशोक बुद्ध विहार बनाया गया है और वो जो तस्वीर है तथागत बुद्ध की वो भी हमने दिखा दी कैमरे के माध्यम से। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हम आ चुके हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना यही है कि बदल रहा है वक्त। अब जो वक्त है अंधविश्वास पाखंड से मुक्त होकर के बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ने का वक्त आ गया है और ये निशान है हम पे कि ये निशानी है उस बदलाव की, ये निशानी है उस इतिहास की। 2500 साल पहले खोए हुए इतिहास की वो निशानी है जो 45 फीट बड़ी प्रतिमा तथागत गौतम बुद्ध के रूप में यहाँ स्थापित है, खड़ी है। मगध की धमक अब फिर वापस आ रही है, ऐसा एहसास होता है इस प्रतिमा के सामने खड़ा होकर के। तो ऐसा एहसास होता है और शांति प्रिय जो तथागत बुद्ध की जो भी प्रतिमा रही है वो काफ़ी शांत। अगर यहाँ पे हम अंदर एंटर करते हैं तो किसी भी बुद्ध विहार में आप जाए, एंटर करते ही आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कितनी शांति है यहाँ पर। तो अभी ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूँ ये प्रतिमा है और जो तथागत बुद्ध की और अभी तैयार नहीं हुई है, अभी तैयार होने में थोड़ा टाइम है। और ये अभी उस प्रतिमा की जो ऊपर का जो गर्दन का हिस्सा है तथागत बुद्ध का वो हिस्सा है। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर ये वीडियो मेरी जाती है तो इस वीडियो को देखें और जो जिस स्थान का नाम मैंने बताया ये बिहार में पड़ता है इस बुद्ध विहार में आए, ज़रूर एक बार ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे देखें कि क्या कमियाँ रह गई हैं, उसको कहीं ना कहीं मैं समाज से एक सामाजिक एक गुहार भी लगाना चाहता हूँ कि वो आकर के इन कमियों को वो दुरुस्त करे और पूरा करे कि अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। क्योंकि ये जो बुद्ध विहार जिस स्थान पर है वो काफ़ी ये यहाँ से काफ़ी दूर तक ये रोड है वो काफ़ी दूर तक जाता है, झारखंड को टच करता है, झारखंड के अंदर जाता है और इधर बिहार को भी टच करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब के मदद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और डॉक्टर साहब से भी हम जानेंगे भी आगे और क्या मतलब खासियत है।